साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं टिप्स सिविल सर्विसेज और मैं हूं श्रीकांत त्रिपाठी। आज हम एक ऐसी भाषा की चर्चा करने जा रहे हैं जो काफी प्राचीन है, देववाणी है, शास्त्रीय भाषा है और यूनेस्को ने उसे सबसे प्राचीन भाषा का शास्त्रीय लैंग्वेज का दर्जा दिया है। हम जानते हैं कि हमारे भारतीय संविधान में 6 शास्त्रीय भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में मान्यता प्राप्त है, जिसमें संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया। इन शास्त्रीय भाषाओं में आज हम संस्कृत की बात करने जा रहे हैं। संस्कृत एक भाषा है और इसका इतिहास आज से कोई 3500 वर्ष पूर्व यानी 1500 ईसा पूर्व जब आर्यों का आगमन भारत में हुआ तो आर्यों ने अपने बोलचाल की भाषा संस्कृत को अपना रखा था, वो भारत देश में लेकर के आए। तत्समय में वैदिक सभ्यता में संस्कृत एक बोलचाल की भाषा थी। जो भी हमारे वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद लिखे गए उनकी भाषा संस्कृत ही थी। संस्कृति जो हमारी प्राकृतिक सत्ताएं हैं, देवता हैं, मंत्र हैं, ऋचाएं हैं, उन सबको संस्कृत भाषा में ही लिखा गया है। इसलिए संस्कृत भाषा को देववाणी भी कहा जाता है। तो जितना वैदिक सभ्यता में हमारी संस्कृति जो हमारी संस्कृत भाषा थी वो काफी प्रचलन में थी और एक आम बोलचाल की भाषा थी। लेकिन आगे चल करके प्राकृत भाषा आम बोलचाल की भाषा हो गई और प्राकृतिक भाषा के बाद मगधी, सौरसेनी और ये भाषा भी आम बोलचाल की भाषा हो गई। जैसे कि हम देखते हैं कि जब वैदिक सभ्यता के बाद गौतम बुद्ध का युग आता है, बुद्धा युग आता है और जैन युग आता है, उस समय जो भाषा थी प्राकृत पाली भाषा थी और इन्हीं से अपभ्रंश भाषाएं। अपभ्रंश भाषाएं मतलब जो साहित्यिक भाषा है उनका टूटा फूटा जो रूप है वो अपभ्रंश भाषाएं कहलाती हैं। इसके पश्चात 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में संस्कृत भाषा को बड़ा महत्व मिला। पाणिनि ने एक बड़ी महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा जिसका नाम था अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी यह एक व्याकरण का ग्रंथ है जो कि पाणिनि ने लिखा था। इस अष्टाध्यायी जो व्याकरण है इसमें 4000 श्लोक हैं और इसकी जो भाषा है, इसका व्याकरण बड़ी व्यवस्थित संरचित है। इसकी प्रोग्रामिंग इतनी स्पष्ट है, इतनी वैज्ञानिक है कि संस्कृत को कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग के लिए बड़ा अनुकूल माना जाता है। इसी संस्कृत भाषा से हमारी आधुनिक भाषाओं का जन्म हुआ। गुजराती, मराठी, हिंदी, बंगाली, ये भाषाएं जो आधुनिक भाषाएं आई यह भी संस्कृत से ही आई। आगे समय बीतता गया। समय बीतने के साथ संस्कृत आम बोलचाल की भाषा नहीं रह गई क्योंकि अब भाषा प्राकृत, पाली, अपभ्रंश और सौरसेनी और अर्धमागधी भाषा आ गई। लेकिन विद्वानों की भाषा, ग्रंथों की भाषा संस्कृत ही रही, संस्कृत में ही लिखे जाते रहे। 5वीं शताब्दी में जब ये बुद्ध का युग आया, मौर्य युग आया, तो इस समय संस्कृत साहित्य का स्वर्ण युग रहा। संस्कृत साहित्य में बहुत सारे ग्रंथ, नाटक लिखे गए। हमारे जो महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत, यह लिखे गए। नाटकों में कालिदास के नाटक अभिज्ञान, शाकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम, ये बड़े ही प्रसिद्ध नाटक रहे। और हमारे जो वेदांत ग्रंथ हैं, वेदांग हैं, वो सब लिखे गए। उपनिषद लिखे गए, पुराण लिखे गए। ये सब इनकी जो भाषा थी वह संस्कृत भाषा ही थी। संस्कृत भाषा को बड़ा वैज्ञानिक माना जाता है। जब हम संस्कृत भाषा का उच्चारण करते हैं तो इसकी एक बहुत बड़ी खासियत है इस भाषा का। इसके जो शब्द हैं, इसकी टर्मिनोलॉजी है, इनके जो शब्द हैं, तो ये हमारे जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो ये हमारी नाभि से लेकर के ये हमारे ओष्ठ तक वाले होठों तक
ये वाइब्रेट करती है, इसमें कंपन होते हैं, जिससे हमारे शरीर को स्वस्थ करती है और हमारे मनोभूमि को पॉजिटिव करती है। इसलिए आधुनिक काल में शासन के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, यूनेस्को के द्वारा और जो भी क्लासिकल लैंग्वेज हैं, इवन कि कंप्यूटर के लिए भी संस्कृत भाषा पर बहुत रिसर्च चल रहा है। तो संस्कृत भाषा को बड़ा महत्व दिया जा रहा है। इसके लिए रिसर्च अनुसंधान संस्थाएं खोली गई हैं। स्कूलों और कॉलेजों में इसका महत्व दिया जा रहा है। हमारे ऑल इंडिया रेडियो में हिंदी और अंग्रेजी के साथ संस्कृत भाषा में भी समाचारों का प्रसारण होता है। संस्कृत भाषा में जितने हमारे वेदांग लिखे गए, कल्प, निरुक्त, शिक्षा, व्याकरण और ज्योतिष भी संस्कृत में ही लिखा गया। हम आगे संस्कृत के उद्भव और इतिहास के साथ हम ज्योतिष की भी चर्चा करेंगे कि संस्कृत का ज्योतिष में क्या योगदान है और कैसे ज्योतिष हमारे समाज को, हमारे पर्यावरण को, हमारी शिक्षा को, हमारी मानसिकता को और हमारे जीवन को, हमारे स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करती है। आप देखते रहें टिप्स सिविल सर्विसेज। जय हिंद, जय भारत।